नमस्कार, जनसंवाद में आपका स्वागत है दोस्तों। आज दिन भर की जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज निकल के 28 सितंबर हो चुका है। पहली और बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल के आई है दोस्तों, जहां अमेठी में सत्याग्रह हुआ है। जोरदार तरीके से हुआ अमेठी में सत्याग्रह। हिल गई है स्मृति ईरानी की कुटिया। स्मृति ईरानी को लगा तगड़ा झटका। बताएंगे कल सत्याग्रह के दौरान कैंडल मार्च निकाल करके जोरदार जताया गया है विरोध। बताएंगे कैसे मसाल जुलूस निकाल करके कल कांग्रेस पार्टी ने दिखाई है अपनी ताकत। बताएंगे इसके बारे में, दिखाएंगे भी हम आपको स्मृति ईरानी को कैसे झटका लगा। दूसरी बड़ी खबर निकल के आई है बिग ब्रेकिंग न्यूज, जहां मध्य प्रदेश में फिर से मची फूट बगावत कर दिए हैं कैलाश विजयवर्गीय। कहा मेरा चुनाव लड़ने का 1% भी मूड नहीं, हम बड़े नेता हो गए हैं और अब हाथ पांव जोड़ने का समय नहीं। बताएंगे इनके बारे में। तीसरी खबर निकल के आई है जहां राष्ट्रीय सचिव बोले सबसे पहले हम हिंदू, उसके बाद मुसलमान, सभी धर्मों का करते हैं सम्मान। चौथी खबर में आपको बताएंगे जहां कूलियों से बातचीत का वीडियो शेयर कर राहुल गांधी का बड़ा धमाका। कहा 2 वक्त की रोटी को संघर्ष कर रहा देश का नागरिक। बताएंगे इनके बारे में। और मणिपुर में 19 स्थानों को छोड़कर के पूरा प्रदेश डिस्टर्ब। बताएंगे कांग्रेस ने कैसे हमला बोला है। और खालिस्तानी आतंकियों को लेकर भी कुछ एक बड़ी खबर आई है और कैसे स्मृति ईरानी को लग गया है बीजेपी अमेठी में झटका। तो एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन सबसे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आई है, आपको बता दें, जहां बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल के आई है। कांग्रेस पार्टी ने ऐलान कर दिया है। कांग्रेस पार्टी कल अमेठी में दिया करारा जवाब। स्मृति ईरानी के खिलाफ फूंक दिया बिगुल। मसाल जुलूस निकाला गया है अमेठी में संजय गांधी हॉस्पिटल को चालू कराए जाने को लेकर। जी हां, दरअसल दोस्तों आपको बता दें कल अमेठी में बड़े पैमाने पर कांग्रेस पार्टी के नेताओं के साथ साथ सोनिया गांधी के प्रतिनिधि शर्मा जी, जी हाँ कमल किशोर शर्मा जी, वो भी पहुंच करके वहां सीधे तौर पर अमेठी में अमेठी की जनता के साथ मसाल जुलूस में शामिल हुए हैं। और बड़े पैमाने पर मसाल जुलूस लेकर के लोग एकजुट और इकट्ठा दिखाई दिए हैं। तो कांग्रेस पार्टी की इस यात्रा को जो है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से अनोखे अंदाज में एक कांग्रेस पार्टी की यात्रा दिखाई दी है। मसाल जुलूस निकाला है और अमेठी को बचाने के लिए जो है वो कांग्रेसियों ने पैदल चली भी हैं। तो एक तरीके से जिस तरीके से ये ऐलान किया गया है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से तगड़ा झटका है। और तगड़ा झटका है स्मृति ईरानी के लिए, क्योंकि अब आर पार के ऐलान के बीच ये आंदोलन कहीं ना कहीं एक अलग ही रूपरेखा तय कर रहा है। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी और स्मृति ईरानी एंड कंपनी बौखलाई हुई है। अब स्मृति ईरानी का नया बयान निकल के आया है, जहां स्मृति ईरानी ने कहा है कि फिलहाल कांग्रेसी जो है वो लूट के इरादे से जो है वो चला रहे हैं। यानी लूट के इरादे से, उनका कहना है कि कांग्रेसी जो है वो लूट के इरादे से कार्य कर रहे हैं, जबकि ये किसी भी तरीके से ऐसा नहीं है। तो कमेंट्स माध्यम से आप अपने सुझाव देना ना भूलें। आपको क्या लग रहा है कि जो ये चीजें हो रही हैं ये कैसी हैं, अपने सुझाव दें। अगली एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों। बीजेपी की हार नजदीक देखकर सारे नेता अब बीजेपी से नाता तोड़ रहे हैं। जी हां दोस्तों, आपको बताते चले कि जैसे जैसे विधानसभा चुनाव और साथ ही देखा जाए लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, तो ऐसे में बीजेपी नेताओं के बीच अनबन बढ़ती जा रही है। और साथ ही अब बीजेपी से दरकिनार कर रहे हैं प्रत्येक दल के नेता, और प्रत्येक राज्य में भी ऐसा नजर आ रहा है। अभी तो देखा जाए चुनावी राज मध्य प्रदेश में सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। एक एक कर इस्तीफों का दौर शुरू हो चुका है कर्नाटक की तरह। और हाल में एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। अब यह खबर निकल के आ रही है कि कैलाश विजयवर्गीय भी बीजेपी से दामन तोड़ने वाले हैं। उन्होंने साफ कह दिया कि मेरा चुनाव लड़ने का 1% भी मूड नहीं है। यह मूड क्यों बदल रहा है जरा ये समझिए। ओपिनियन पोल की तरफ से जितने भी सर्वे मध्य प्रदेश को लेकर आ रहे हैं, सारे में बीजेपी की हार हो रही है। वो भी हार बड़ी भरमार वोटों से हो रही है। और ऐसे में देखा जाए तो अब बड़े बड़े नेता बीजेपी से जैसे जैसे नाता तोड़ रहे हैं, वैसे देखा जाए अब पीएम मोदी और साथ ही शिवराज के हाथ पांव भी फूलते नजर आ रहे हैं। यहां तक कि उन्होंने दावा कर दिया कि अगर हाथ पांव भी जोड़े बीजेपी के नेता मंत्री तब भी मैं चुनाव नहीं लड़ने वाला हूं। इसको लेकर आपकी क्या राय है? जिस तरह से बीजेपी या प्रत्येक नेता अपनी पार्टी से दामन तोड़ते नजर आ रहे हैं, क्या हार नजदीक है, यही बड़ी वजह है या फिर कुछ और? अपनी राय कमेंट के माध्यम से देना ना भूलिएगा। चलेंगे इसी के साथ एक और बड़ी खबर। धर्म के नाम पर राजनीति कर रही है भाजपा। राष्ट्रीय सचिव ने बोला है करारा हमला। उन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो रही है और कुछ भी नहीं देश में।
सपा के नौ नियुक्त राष्ट्रीय सचिव हाफिज मोहम्मद उस्मान ने कहा कि राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा सनातन धर्म को लेकर दिए गए विवादित बयान उसकी व्यक्तिगत राय है। सपा ने उसका कोई संबंध नहीं रहा है। भाजपा सांसद के विवादित बयान पर उन्होंने कहा कि इस पर सब कुछ इनकार कर दिया जाता है, चाहे भाजपा का सांसद किसी भी धर्म को लेकर कुछ भी बक दे। उन्होंने यह कहा कि देश और प्रदेश में भाजपा सरकार के लोग धर्म को लेकर हमेशा लड़ाने का काम किया है, जिस कारण अराजकता का माहौल बन चुका है। देश में विकास की गति धीमी हो चुकी है। धर्म के नाम पर इस समय बीजेपी चुनाव लड़ रही है। हाफिज की तरफ से जो ये बयान दिया जा रहा है, इसे आप किस तरह से देख रहे हैं? और उन्होंने दावा किया इस बार यूपी की 80 सीटों पर पूरी तरह से गठबंधन चुनाव लड़ने के कवायद लगाए जा रहे हैं। अपनी राय इसको लेकर जरूर दीजिएगा। वहीं चलेंगे इसी के साथ एक और बड़ी खबर। जी हाँ, मणिपुर में हालात बेकाबू हो चुके हैं। पूरा राज्य अशांत क्षेत्र घोषित हो चुका है। इंटरनेट सेवाओं पर फिर से लगा दी गई है पाबंदी। मणिपुर में कई महीनों से कानून व्यवस्था जर्रर हो चुकी है। सरकार ने मणिपुर की मौजूदा स्थिति को देखते हुए पूरे राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है। राज्य सरकार की अधिक सूचना के अनुसार आपको बता दें 19 विशिष्ट पुलिस थाना क्षेत्रों को छोड़कर पूरे राज्य में सशस्त्र बल विशेष अधिनियम लागू कर दिया गया है। साथ ही स्थिति काफी ज्यादा गंभीर होने के कारण इंटरनेट सेवाओं को भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। अब देखा जाए केवल और केवल 19 पुलिस स्टेशन क्षेत्र हैं जिन्हें छूट दी गई है, नहीं तो तमाम ऐसे पुलिस स्टेशन भी हैं जहां पर इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध नहीं रह रही हैं। इसे आप किस तरह से देख रहे हैं? और जिस तरह से बीजेपी सरकार तमाम राज्यों में विफल होती नजर आ रही है, और विफलता का एक बड़ी कारण है कि बीजेपी खुद ही अराजकता फैलाकर सत्ता में आई है। ऐसे आप किस तरह से देख रहे हैं? अपनी राय कमेंट के माध्यम से देना न भूलिएगा। एक और बड़ी खबर, राहुल गांधी की हमदर्दी देखकर अब बीजेपी की हालत खराब हो चुकी है। अभी कुछ दिन पहले राहुल गांधी कुलियों संग मुलाकात किए थे और इस बार वो वीडियो भी उन्होंने शेयर कर दिया है। साथ उन्होंने कहा कि 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रहा है पूरा देश का नागरिक। जी हां, आपको बता दें कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे को उठाते हुए आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर कुलियों के साथ अपनी हालिया बातचीत का वीडियो साझा किया है। राहुल गांधी ने रेलवे स्टेशन पर कुलियों की समस्या सुनी थी। आपको बता दें कि गांधी ने 21 सितंबर को आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर कुलियों से बातचीत की थी और उनकी समस्याएं जानी थी। पूर्व कांग्रेस प्रमुख ने बुधवार को कुलियों के साथ अपनी बातचीत का एक वीडियो साझा किया। कहा भले ही उनके पास कोई वेतन नहीं, कोई पेंशन नहीं, कोई स्वास्थ्य बीमा नहीं और रेलवे से कोई सरकारी सुविधाएं तक नहीं मिलती हैं। उन्होंने कहा उम्मीद है कि अच्छा समय आएगा तो सब कुछ बदल जाएगा। गांधी ने कहा है कि कुछ दिन पहले मेरे रामेश्वर जी सब्जी विक्रेता से भी मुलाकात हुई थी, उन्होंने भी कुछ इसी तरह से बातें रखी थी। हालिया खबर यह है, आपको बता दें कि राहुल गांधी ने इसके साथ ट्वीट कर लिखा है 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रहा है देश और एक तरफ लगातार पूंजीपतियों की झोली भरने में जुटे हैं प्रधानमंत्री जी। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? मेरा कमेंट के माध्यम से देना ना भूलेगा। चलेंगे इसी के साथ एक और बड़ी खबर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। चुनावी राज्य का दौरा करने जा रहे राहुल गांधी। बीजेपी की हुई हालत खराब, पहले से भी बदतर होती जा रही है हालत। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष यानी कि सांसद राहुल गांधी 30 सितंबर को मध्य प्रदेश के दौरे पर जा रहे हैं। गांधी के इस दौरे को चुनावी लिहाजे से काफी अहम माना जा रहा है क्योंकि नवंबर माह तक विधानसभा का चुनाव मध्य प्रदेश में होने वाला है। अब दौरे के दौरान राहुल गांधी 30 सितंबर शनिवार शाहजहांपुर जिले के काला पीपल विधानसभा में जन आक्रोश यात्रा में शामिल होने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश की सत्ता पर कब्जी बीजेपी के दिग्गज नेताओं के चुनावी साल में दौरे जारी हैं। वहीं कांग्रेस की यात्रा और दौरे भी पीछे नहीं रहे हैं। इसी कड़ी में आगामी 30 सितंबर को कांग्रेस नेता राहुल गांधी मध्य प्रदेश के दौरे पर जाने वाले हैं। इससे पहले गांधी का शहडोल का दौरा भी होने वाला था लेकिन उसे रद्द कर दिया गया था, जिसके बाद अब वह शाहजहांपुर का दौरा करने जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस के लिए साथ साथ और आम जनता
के लिए भी ये दौरा काफ़ी अहम होगा, क्योंकि बीजेपी द्वारा सारी करतूतें एक एक कर सामने निकल कर आ रही हैं। हाल ही खबरों में सुना होगा किस तरह से बीजेपी के राज्य यानी बीजेपी शासित राज्यों में दुष्कर्म की सारी हदें पार होती रही हैं। मध्य प्रदेश में आदिवासियों के साथ साथ देखा जाए बालिकाएं भी अब सुरक्षित नहीं हैं। 12 साल की लड़की के साथ रेप होता है। खून से लथपथ लड़की 9 किलोमीटर तक पैदल सफ़र करती है। लेकिन यहाँ मानवता की अगर बात की जाए, कानून व्यवस्था को अलग कर, तो देखा जाए कोई उसे बचाने तक सामने निकल के नहीं है। करीब 2 घंटे तक टहलती रही। ये खबर आपने ज़रूर सुना होगा। ये कहीं और नहीं बल्कि बीजेपी शासित राज्यों में ही ऐसा हो सकता है। ऐसे आप किस तरह से देख रहे हैं, अपनी राय दीजिएगा। चलेंगे इसी के साथ एक और बड़ी खबर। जी हाँ, कर्नाटका को लेकर लगातार बीजेपी शिकंजा कस रही है। और देखा जाए कर्नाटका में ये बातें कही जा रही थी कि कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार भले बन गई हो, लेकिन वहाँ के नेता मंत्री खुश नहीं हैं, इसलिए वो इस्तीफा दे रहे हैं। लेकिन आपको बता दें, ये जितनी बातें कही जा रही हैं केवल और केवल फर्जी हैं। कर्नाटका विधानसभा चुनाव में हार के बाद भारतीय जनता पार्टी और जनता दल सेकुलर ने अगले साल 24 में होने वाले लोकसभा चुनाव के साथ साथ लड़ने का फैसला कर लिया है। कुछ दिन पहले ही जेडीएस के औपचारिक रूप से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एक साथ मिलकर कांग्रेस को लेकर बड़ी बातें कह रहे थे कि कांग्रेस में फूट हो चुकी है। लेकिन आपको बता दें, ये सोची समझी चाल है, क्योंकि इस बार सत्ता में बीजेपी भले ना पाई हो, लेकिन उसकी राजनीति वही रहने वाली है। हमेशा समाज के अंदर सांप्रदायिक हिंसा भड़काने की एक कवायद चलती रहती है। इसे आप किस तरह से देख रहे हैं, अपनी राय कमेंट के माध्यम से देना ना भूलेगा। एक और बड़ी खबर ही निकल के आ रही है। जहां दोस्तों आपको बता दें, मॉम लिंचिंग का मामला सामने निकल के आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, मॉम लिंचिंग को लेकर इस समय काफ़ी ज़्यादा माहौल गर्म है, क्योंकि आपने सुना होगा कि ओवैसी और टी राजा के बीच मॉम लिंचिंग को लेकर बहस हुई। आपको बताते चलें कि मॉम लिंचिंग को लेकर टी राजा का कहना था कि ये सब होता रहेगा। तो ऐसी घटना एक और सामने निकल के आ रही है। दिल्ली से सुंदरनगर स्थित मंदिर के प्रसाद उठाकर खाने पर मानसिक रूप से बीमार मुस्लिम युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी गई है। ये आपको बता दें, कहीं और नहीं, दिल्ली की ये अहम घटना मानी जा रही है। केवल और केवल आपको बता दें, गणेश चतुर्थी के बीच जिस तरह से जगह जगह पंडाल लगे हुए हैं, ऐसा में मुस्लिम युवक की तरफ से प्रसाद उठाकर खा लिया गया और मानसिक रूप से वो ग्रसित भी बताया जा रहा था, लेकिन उसकी पीट पीट कर भीड़ ने हत्या कर दी। ऐसे आप किस तरह से देख रहे हैं, अपनी राय कमेंट के माध्यम से देना न भूलिएगा। जी हाँ, वहीं एक और बड़ी खबर राजस्थान से बड़ी खबर है। संसद में अपशब्द कहने वाले रमेश भूषुंडी को एक नई जिम्मेदारी मिल चुकी है। आपको बता दें, लोकसभा में बसपा सांसद दैनिश अली को अपशब्द कहने के बाद सुर्खियों में आए भारतीय जनता पार्टी के सांसद रमेश भूषुंडी को नई जिम्मेदारी दे दी गई है। पार्टी ने राजस्थान के टोंक का प्रभारी बना दिया है। टोंक जिले के अंतर्गत आने वाले विधानसभा सीटों की जिम्मेदारी उनके पास होने वाली है। ये गुज्जर बहुलक जिला है और कांग्रेस के दिग्गज नेता सचिन पायलट का गढ़ माना जाता है। हालांकि रमेश भूषुंडी को जिम्मेदारी दैनिश अली विवाद से पहले ही दे दी गई थी। रमेश भूषुंडी ने 11 जनवरी को ये जिम्मेदारी दे दी गई थी। टोंक जिले में विधानसभा सीटें 4 हैं। बता दें, राजस्थान में इसी साल के आखिरी तक विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में देखा जाए कहीं ना कहीं फिर से बीजेपी को ये भारी पड़ सकता है। जिस तरह से देखा जाए, रमेश जी को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। ऐसे आप किस तरह से देख रहे हैं, मेरा कमेंट के माध्यम से देना ना भूलेगा। चलेंगे इसी के साथ एक और बड़ी खबर। जी हाँ, आपको बताए चले, मणिपुर के लोग 147 दिनों से परेशान हैं, लेकिन पीएम मोदी के पास राज्य का दौरा करने का समय नहीं है। ये कोई और नहीं बल्कि विपक्ष के नेता यानी कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने बोला करारा हमला। कहा, देश के प्रधानमंत्री इस समय केवल और केवल मुख्य दर्शक बनकर बैठे हैं। 150 दिनों से देखा जाए मणिपुर के हालात बद से बदतर हो रहे हैं, लेकिन लगातार गोदी मीडिया अपनी खबरें चला रहा है कि माहौल सब कुछ मणिपुर के नॉर्मल है। लेकिन आपको बता दें, अभी भी माहौल बद से बदतर बनते जा रहे हैं। हत्या पे हत्या और आगजनी की घटना नॉर्मल है और वहाँ पे देखा जाए कहीं ना कहीं इंटरनेट सेवाएं बंद होने के बाद कहीं ना कहीं अंदरूनी खबरें भी छुपाई जा रही हैं। इसे आप किस तरह से देख रहे हैं, मेरा कमेंट के माध्यम से देना ना भूलेगा। चलेंगे इसी के साथ एक और बड़ी खबर। जी हाँ, आपको बता दें, भूपेश बाघेल ने बड़ी बात रखी है। उन्होंने कहा, कर्नाटका और हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से कांग्रेस ने बीजेपी को धूल चटाई है,
ठीक इसी तरह आने वाले विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में भी इस बार मुंहतोड़ जवाब देने के लिए कांग्रेस तैयार है। उन्होंने कांग्रेस के साथ साथ कहा तमाम विपक्षी पार्टियां इस सत्तारूढ़ बीजेपी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए तैयार है, क्योंकि जिस तरह से लोकतंत्र संविधान इस समय खतरे में पड़ा है, आने वाले समय में अगर 24 में फिर से सत्ता में बीजेपी आ रही है तो ऐसे में न संविधान बचने वाला है और न ही लोकतंत्र रहने वाला है। इसे आप किस तरह से देख रहे हैं, अपनी राय कमेंट के माध्यम से देना ना भूलिएगा। मिलेंगे आपको अगली बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।